जरा सुनिएगा। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका का भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला भारत के साथ मिलकर करेंगे। नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है ना, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। माय गॉड! उस मुलाकात में भी अगर आप ये तस्वीर देखें तो पूरे कमरे के अंदर आप एक दोस्ती, पॉजिटिविटी, एक माहौल चेक करेंगे। जयशंकर भी उसमें हंस रहे हैं। कलभूषण भी वापस लिया जा सकता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, हमारे आ जाते हैं मुंबई हमलों में, और भारत तो आपको पता है जब ले जाएगा तो वो मार के कुछ भी साबित करवा लेंगे और बयान दुनिया के सामने रख देंगे। तबाह बर्बाद। नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है ना, इसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, और अगर पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया, अगर पाकिस्तान की फौज ने हमें भारत की तफेली रियासत बनाने का फैसला नहीं कर लिया और वादे नहीं कर लिए, तो फौरी तौर पे हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला के और इसका जायजा लिया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, नरेंद्र मोदी जी इस समय प्रेजेंट टाइम अमेरिका के अंदर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग होनी थी, जो डील होनी थी, उसके बाद ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि F-35 फाइटर जेट जो है वो हम भारत को सौंप देंगे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में हम लोग का रहने वाला, अमेरिका में जो रहता है मास्टरमाइंड, जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन रह चुका है, वो भी हम भारत को सौंप देंगे, ऐसा ट्रंप ने बयान में कहा है। तो इसके सुन करके ही पाकिस्तानी मीडिया को काफी ज्यादा सदमा लगा है और पाकिस्तानी जो है रो रो कर बिलक रहे हैं। इस समय ये एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी जो है इस समय काफी ज्यादा डरे हुए हैं, पाकिस्तानियों को सदमा लग चुका है और पाकिस्तानियों की जो है अब बहुत जल्द ही खटिया खड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice as we deepen our defense. मुबैना तौर पे 2008 के मुंबई हमलों में या 9 में जब भी हुए नाम है को भारत के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। कैप्टन रिटायर्ड तहूर हुसैन राणा पाकिस्तानी आर्मी के एक साबिक फौजी डॉक्टर हैं। इनके पास कैनेडियन शहरियत भी है। भारत ने इन पर मुंबई हमले में किरदार अदा करने का इल्जाम लगाया था और काफी वक्त से इनको इंडिया के हवाले करने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा जिसका लिंक मुबैना तौर पे पाकिस्तान आर्मी से निकलता है, वो पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड कैप्टन है। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. I'd leave Bangladesh to the Prime Minister. यहाँ पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेशी का अपना जो पड़ोसी है मोहम्मद यूनुस बुढ़ऊ, उनके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संकेत दिया है और नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप बांग्लादेश के मैटर को जैसे चाहो हैंडल कर सको। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-35 फाइटर प्लेन्स जो इनविजिबल प्लेन्स हैं, जो स्टेल्थ प्लेन्स हैं, वो भी हिंदुस्तान को दिए जाएंगे, जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट एरियल प्लेटफॉर्म या वेपन सिस्टम है अमेरिका का। इसी तरह न्यूक्लियर एरिया के अंदर भी कॉपरेशन होगी, जहां पे हिंदुस्तान ने एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील तो साइन कर रखी है, लेकिन किसी किस्म की कोई मटेरियल कॉपरेशन पे प्रोग्रेस जो है नहीं हो सकी। जॉइंट प्रोडक्शंस जो हैं, AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स पे भी जॉइंट प्रोडक्शन होगी। उसमें आप देख रहे हैं, बात बहुत पसंद है कि वो सबसे पहले अमेरिका का सोचते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट का सोचते हैं, और मैं भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हिंदुस्तान के इंटरेस्ट का सोचता हूं। जब मैंने देखा और ये सुना, मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे जो लीडर्स इस किस्म के हैं, शरीफ जरदारी वगैरह जो हैं, इन्हें आप लीडर भी नहीं कह सकते। पहली तो बात है कि लीडर की जो डेफिनेशन है, अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे,
तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते। पाबंदियां तो क्या होगा, लेकिन एक और चीज भी हुई है, और वो ये है कि ट्रंप ने भारत को F-35 तैयारे, जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जेन स्टेल्थ फाइटर हैं, F-35, वो देने का ऐलान कर दिया है। अब भारत के पास राफेल जहाज भी होंगे और उनके पास 5th जेन F-35 भी होंगे। इससे ज्यादा जदीद जहाज कहीं भी व्हाइट हाउस में आज उनका डिनर है थर्सडे को, और ही इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट जिसको कभी किसी ने व्हाइट हाउस में डिनर दिया हो। ये वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उसको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और। ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर। एक कुंभ के मेले से इंडिया ने 23 अरब डॉलर उनकी इकोनॉमी में आए, 23 अरब डॉलर। हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है ना वो बमुश्किल वही कोई 20 से 25 या 30 अरब डॉलर की है, बमुश्किल। उनके एक कुंभ का मेला जो 2 महीने का इवेंट है, सिर्फ वहां से आए। क्या वजह है? उन्होंने एक सिस्टम बेहतर कर दिया, ग्रेजुअली उसके ऊपर उन्होंने काम किया, उसके मुझे सीट्स ही नहीं मिली थी। केजरीवाल साहब आ रहे, उन्होंने कहा जी हम हार गए, बीजेपी जीत गई। क्या चीजें हैं ये? वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उसको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और XYZ वर्ल्ड लीडर के साथ खड़ा हूं। सोच नहीं वो पीका लेके आगे कि जी वो जैसे कहते हैं ना, हमें कोई चीज लगी कि ये तो झूठ है, हम कहेंगे बस जी हमने कह दिया तो फिर बाकी आप कहते रहे कि नहीं ये तो सच है। ये वो मसले मसाइल है जो हमें दुनिया से अलग करते हैं और दुनिया से हमें पीछे रखते हैं। बांग्लादेश में सवाल आया यूनुस का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और इन सब के साथ। वहां पर सीधा सीधा एक सवाल, और यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दूंगा, एंड आई सेड वेरी क्लियरली। लोगों को बड़ा हंसाया जब उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड, उसमें मस्का भी उन्होंने लगाया, मैं कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की यह बात बहुत पसंद है कि वो सबसे पहले अमेरिका का सोचते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट का सोचते हैं, और मैं भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हिंदुस्तान के इंटरेस्ट का सोचता हूं। जब मैंने देखा और ये सुना, मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे जो लीडर्स इस किस्म के हैं, शरीफ जरदारी वगैरह जो हैं, इन्हें आप लीडर भी नहीं कह सकते। पहली तो बात है कि लीडर की जो डेफिनेशन है, अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों की देखा है, वो ये कहते हैं कि ये जो भी बातें हिंदुस्तान ने की हैं अमेरिका के साथ, ये सब एस्पिरेशनल है। यानी जिस तरह से सऊदी अरब आके MOU साइन करता है पाकिस्तान में, ये भी एक एस्पिरेशनल है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे। इसका क्या आउटकम निकलता है कि बाद में देखने की बात है कि किस हद तक ये हकीकत में बदल सकता है। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली दैट ये चीज मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बोली थी। आई मेंशन्ड दिस यस्टरडे इन द आफ्टरनून, सो आई एम काइंड ऑफ क्लैपिंग फॉर माई सेल्फ। सॉरी इफ जब ऐसी एनालिसिस आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाती। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फाइनली जो है मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद जो है डील्स फाइनल हुई है। डील्स फाइनल होने के बाद ट्रंप ने जो बयान दिया है कि हम जो है अमेरिका जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो भारत को सौंप रहे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि भारत को F-35 फाइटर जेट जो है अमेरिका से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत को F-35 फाइटर जेट जो है वो अमेरिका से लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और क्यों नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो फिर क्यों लेना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ इसको देख करके पाकिस्तानियों का जलना बहुत ही स्वाभाविक सी बात हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो ऑलरेडी जलते रहते हैं कि भारत की दोस्ती किसी और मुल्क से कैसे हो सकती है, खास तौर पे अमेरिका से कैसे हो सकती है। और चाइना के साथ तो इनके रिश्ते तो वैसे ही खराब हो चुके हैं, और भारत के साथ जो है चाइना के रिश्ते और बढ़ते चले जा रहे हैं। सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है भारत और चाइना के बीच में, और वहीं भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है।
तो पाकिस्तानियों का जलना इसमें बहुत ही स्वाभाविक सी बात हो चुकी है। और पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो जा रहे हैं टर्की में भी जाकर के ये क्या ही कर लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे। टर्की में भी जाकर के ये अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख ही मांगेंगे। तो टर्की वाले भी चाहे यूएई वाले भी इनको बुलाने की करते ही नहीं। कोई भी इनवाइट जो है वो आज तक पाकिस्तानियों को नहीं आता, चाहे वो उसका ब्रदरहुड ही क्यों ना हो, पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो, इसको कोई इनवाइट नहीं करता। यानी पाकिस्तानियों को कोई भी इनवाइट नहीं करता है, क्योंकि अगर इनवाइट करेगा पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तानी जो है अपना असली रूप, असली रंग दिखाई दे देते हैं वहां पर जा करके। सबसे पहले तो वो जाकर वहां पे पैसों की भीख मांगते हैं, अपना भीख का कटोरा जो है वो लेकर के सामने आ जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।